हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मूवी जिसका नाम है बोगनविला। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सीन यहीं कट होता है और अब हमें कहानी सीधा 8 साल बाद बताई जाती है, जहां हम एक ऋतु नाम की महिला को देखते हैं और ये वही महिला होती है जिसका 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। ऋतु अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से बाहर आई होती है। बच्चों को बस में बिठाकर वो घर के अंदर जाने लगती है। ऋतु अपनी नौकरानी रीमा को बुलाती है। ऋतु अपनी नौकर रीमा से कहती है कि बच्चों को बस में तुमने बैठाया है या मैंने। इससे हमें ये पता चलता है कि ऋतु को भूलने की बीमारी है, यानी कि 2 मिनट पहले क्या हुआ वो ये भी भूल जाती है। अब ऋतु घर के अंदर जाकर पेंटिंग करने लग जाती है। पेंटिंग में वो कुछ फूल पत्तियां बना रही होती है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर मनु को दिखाया जाता है, जो कि ऋतु का हस्बैंड है। मनु अपनी वाइफ ऋतु के बारे में किसी दूसरे डॉक्टर से डिस्कस कर रहा होता है। अब हमें कहानी पास्ट की बताई जाती है, जब इन हस्बैंड वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम ये दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। वहीं एक डॉक्टर मनु को ऋतु की हालत के बारे में बताता है। डॉक्टर कहता है कि अब आपकी वाइफ ऋतु को काफी ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ेगी। वहीं उनकी याददाश्त आती जाती रहेगी। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां रीमा ऋतु को तैयार कर रही होती है। वहीं हमें पता चलता है कि रीमा का हस्बैंड बिज्जू होता है, जो कि इनका ड्राइवर है। अब ऋतु, रीमा और उसका हस्बैंड बिज्जू तीनों ही एक जगह जाते हैं, जहां वो ऋतु की पेंटिंग को बेच देते हैं। रास्ते में ऋतु रीमा से पूछती है कि वो कौन है जो मेरी हर पेंटिंग खरीद लेता है। दूसरी तरफ हम ऋतु के हस्बैंड मनु को देखते हैं, जो अपने फार्म हाउस पर पहुंचता है और उसके हाथ में अपनी वाइफ की सारी पेंटिंगें होती है, यानी कि ऋतु की सारी पेंटिंग्स मनु ही खरीदता है और उन्हें वो अपने फार्म हाउस पर लगा देता है। पेंटिंग्स को देखने के बाद मनु घर जाता है। वो घर पर देखता है कि ऋतु ने पूरे घर में कलर्स फैला रखे हैं। साथ ही वो बहुत जोर जोर से रो भी रही होती है। रीमा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप नहीं होती। अब मनु ऋतु से पूछता है कि क्या हुआ। ऋतु अपने हस्बैंड मनु को बताती है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और हर बार मैं एक ही पेंटिंग बनाए जा रही हूँ, फूल पत्ती फूल पत्ती। अब मनु ऋतु को शांत करता है और उसे नहलाता है। तभी हम देखते हैं कि ऋतु खांसते हुए बाथरूम से बाहर आती है। मनु ऋतु से कहता है कि क्या तुम फिर से बाथरूम में फिसल गई। मनु कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है पानी टब में कम भरा करो। न कहने के बाद वो ऋतु के बाल पोंछने लगता है और वो ऋतु को दवाई देकर सुला देता है। इसके बाद वो ऋतु के फोन में से सारी पेंटिंग्स की फोटो डिलीट कर देता है। रात के समय मनु जब अपने रूम में था तो ऋतु वहाँ आती है। वो मनु से कहती है कि दोनों बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं। उन्हें भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है, वो बस यही बातें डिस्कस कर रहे हैं। ऋतु और मनु इसी तरह बातें करते हुए सो जाते हैं। आधी रात को ऋतु को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। ऋतु जाग जाती है। तभी मनु भी उठ जाता है। मनु ऋतु से कहता है कि जरूर तुमने कुछ बुरा सपना देखा होगा। ऋतु मनु से कहती है कि मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र है। ऋतु मनु से कहती है क्योंकि यहाँ बहुत चोरियां होती है और ये इलाका भी सही नहीं है। मनु ऋतु से कहता है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म लगवा लेंगे। अगले दिन हम ऋतु और मनु को कहीं घूमते हुए देखते हैं। मनु ऋतु से कहता है कि जल्दी कार में बैठो, हमें घर चलना है। ऋतु के पूछने पर मनु कहता है कि घर पर सिक्योरिटी अलार्म लगाने वाले आ रहे हैं। तुम इतनी जल्दी भूल गई, कल ही तो बात हुई थी इस बारे में। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर पूरी टीम आई हुई थी घर पर सिक्योरिटी अलार्म और कैमरास लगाने के लिए। वहीं एक लड़की अपना कार्ड ऋतु को देती है और वो ऋतु से कहती है कि कभी भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें कॉल करना। मनु ऋतु से उन सबके लिए चाय बनाने के लिए कहता है। अब ऋतु उनके लिए चाय बनाने जाती है, लेकिन वो उस कार्ड को किसी डिब्बे के नीचे रख देती है और चाय बनाने लगती है। ऋतु चाय बनाते बनाते पता नहीं क्या सोचने लगती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी अलार्म वाले किचन में पहुँच जाते हैं। उनके आते ही ऋतु हाथ में चाकू ले लेती है और उन पर हमला करने लगती है, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले क्या हुआ वो तो सब कुछ भूल चुकी थी। तभी वहाँ पर मनु आता है और ऋतु को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतु को तो कुछ भी समझ नहीं आता। तभी मनु उसे थप्पड़ मार देता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद मनु उसे उसके कमरे में सुला देता है। मनु के बाहर आने पर वो लड़की ऋतु के बारे में पूछती है
इस पर मनु उस लड़की से कहता है उसे थोड़ी भूलने की बीमारी है और वो शायद भूल चुकी थी, इसीलिए तुम्हें देखकर वो घबरा गई थी। वो लड़की मनु से कहती है हमने सब कुछ सेट कर दिया है, 2 दिन में तुम्हारे अलार्म चालू हो जाएंगे। रितु और मनु जब सो रहे होते हैं तो रितु को किसी की आवाज आती है। रितु उठकर फोन की लाइट जलाती है, तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है। ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन हम मनु को किसी डॉक्टर से दवाई लेते हुए देखते हैं। वहीं मनु के सिर पर एक चोट का निशान भी होता है, जिस पर वो पट्टी नहीं करवाता। डॉक्टर से कहता है कि अगर रितु मेरे माथे पर पट्टी देखेगी तो बहुत ज्यादा डर जाएगी। इस पर डॉक्टर मनु से कहता है क्या तुमने पुलिस कंप्लेन नहीं करी? इस पर मनु कहता है कि नहीं, उस चोर ने हमारे घर से कुछ चुराया ही नहीं तो फालतू क्यों मैटर करना। दोपहर में मनु बिज्जू के साथ घर पहुंचता है। रितु मनु से पूछती है कि हमारी कार कहाँ है। मनु बताता है कि उसे सर्विसिंग पर डाल दिया है। के बाद रितु फिर से पेंटिंग बनाने लगती है। तभी यहाँ रितु को सनफ्लावर्स के बगीचों के विजुअल्स आने लगते हैं। साथ ही उसका जोरों से सिर दर्द होने लगता है। सिर दर्द होने की वजह से वो हॉल में आकर बैठ जाती है और टीवी पर न्यूज देखने लगती है, जिसमें किसी छाया नाम की लड़की के किडनैपिंग की न्यूज चल रही थी। उस लड़की को देखते ही रितु को फिर से कुछ विचार आने लगते हैं। वहीं सनफ्लावर वाले फूलों के बगीचों के उन्हीं बगीचों के बीच छाया खड़ी होती है। जैसे ही रितु छाया के पास जाती है तो छाया वहां से गायब हो जाती है। तभी रितु की अचानक से आंख खुल जाती है और वो रीमा से कहती है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। अब रीमा रितु को कॉफी पिलाती है। इसके बाद ये दोनों ब्रेसलेट ढूंढने लग जाते हैं। वहीं रितु रीमा से कहती है कि मनु ने मुझे वो ब्रेसलेट बहुत ही प्यार से दिया था, लेकिन मैंने उसे कहाँ रख दिया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आगे हम देखते हैं कि मनु कहीं से आ रहा होता है। रितु उसका बाहर इंतजार कर रही थी। मनु के आते ही रितु उससे कहती है कि आपके लिए कुछ सरप्राइज है और वो उसे अपने रूम में ले जाकर नई पेंटिंग्स दिखाने लगती है। नई पेंटिंग में रितु ने खरगोश और चमगादड़ बनाई थी। साथ ही बगल की पेंटिंग्स में उसने सनफ्लावर्स के फूलों को बनाया था। अब मनु रितु की पेंटिंग की काफी तारीफ करता है। इसके बाद रितु अपने बच्चों को भी वो पेंटिंग दिखाती है। अगले दिन मनु के घर पर 2 पुलिस वाले आते हैं, जिसमें से एक पुलिस वाले का नाम डेविड था। डेविड मनु से रितु के बारे में पूछता है। मनु उन्हें अंदर बुलाता है और ये पुलिस वाले रितु से कुछ पूछताछ करते हैं। असल में जब छाया गायब हुई थी उस टाइम रितु वहाँ मौजूद थी। पुलिस वाले कहते हैं कि जब छाया गायब हुई थी उस टाइम रितु भी वहाँ पर थी, लेकिन रितु को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब डेविड रितु के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है। वहीं मनु डेविड को एक कोने में ले जाता है और वो रितु की भूलने की बीमारी के बारे में उसे बताता है। इस पर डेविड मनु को सॉरी बोलकर कहता है कि कोई बात नहीं, कल तुम अपनी वाइफ को पुलिस स्टेशन ले आना, हमें कुछ छानबीन करनी है। साथ ही आते समय अपनी वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी लेकर आना। अगले दिन मनु रितु को लेकर डेविड के पास जाता है। वहीं डेविड ऑफिसर रितु को अकेले में ले जाकर कुछ सवाल जवाब करता है। डेविड रितु से पूछता है कि जिस दिन छाया किडनैप हुई थी, इसी बीच रितु छाया के बारे में सोचने लगती है और उसे छाया के साथ रीमा की शक्ल नजर आती है। ये बात वो डेविड को भी बता देती है। वो कहती है कि छाया को शायद मैंने आखिरी बार रीमा के साथ देखा था। रीमा हमारी नौकरानी है। रीमा काफी समय से मेरी देखभाल कर रही है। इसके बाद डेविड रीमा को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। वहीं रीमा डेविड को बताती है कि उस दिन तो मैं अपने हस्बैंड के साथ किसी फंक्शन में गई थी। आपको यकीन ना हो तो आप मेरे हस्बैंड से भी पूछ सकते हैं। वहीं पुलिस वाला डेविड बिज्जू से भी थोड़ी बहुत पूछताछ करता है। इसके बाद डेविड मनु से पूछताछ करता है। मनु पुलिस वाले को बताता है कि जिस तरह रितु लगातार किसी को देखती रहती है तो उसे सिर्फ वही लोग याद रहते हैं। रीमा को भी हमने रितु की देखभाल के लिए रखा है और अगर वो किसी को ज्यादा देर तक नहीं देखती तो वो कुछ भी कहानी बनाने लगती है। शायद यही वजह है कि वो रीमा को छाया के साथ जोड़ रही है। रीमा की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब सुनने के बाद डेविड उसे जाने देता है। जाते हुए डेविड कहता है कि कल हम साइकोलॉजिस्ट को बुला रहे हैं तो तुम लोग कल जरूर आ जाना। डेविड कहता है कि आज मैं तुम्हें इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बच्चे आने वाले होंगे, उनका स्कूल से छूटने का टाइम हो गया है। यही मनु कहता है कि सर हमारे तो कोई बच्चे है ही नहीं, रितु तो बस उन्हें इमेजिन करती रहती है। ये सुनकर तो डेविड हैरान ही हो जाता है। अगले दिन हम मीरा नाम की साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं जो रितु से पूछताछ करती है। वो रितु से पूछती है कि तुम हर बार एक जैसी पेंटिंग क्यों बनाती हो। इस पर रितु कहती है कि मुझे उन फूल पत्ती के सिवा और कुछ याद ही नहीं आता।
वहीं डेविड सवाल करता है कि तुम हर बार छाया का पीछा क्यों करती थी। वहीं रितु डेविड से पूछती है कि आखिर मैंने ऐसा कितनी बार उसका पीछा किया है, जरा मुझे बताओ तो सही। डेविड बताता है कि अगर गिना जाए तो टोटल 7 बार तुमने छाया का पीछा किया है, क्योंकि तुम्हें उसका पीछा करते हुए कैमरे में देखा गया है। लेकिन रितु अभी भी डेविड को यही बताती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब डेविड रितु को वहाँ से जाने देता है। इसके बाद मनु और रितु रीमा को उसके घर लेने जाते हैं, क्योंकि रितु ने रीमा का नाम पुलिस में बताया था और उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, इस वजह से वो अपने घर चली गई थी। मनु अब रीमा के हस्बैंड बिज्जू से काफी रिक्वेस्ट करता है कि रीमा को प्लीज भेज दो। अब रीमा उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिलती है। उसी लाश से रितु का एक ब्रेसलेट भी मिलता है। इधर रितु और रीमा ब्रेसलेट की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रितु उसे अपनी कार में ढूंढने लगती है। वहीं रीमा बताती है कि उस दिन हॉस्पिटल से आने के बाद कार सर्विसिंग के लिए गई थी, क्या पता ब्रेसलेट वहीं छूट गया हो। इसके बाद रीमा अपने हस्बैंड बिज्जू को बुलाती है। बिज्जू, रीमा और रितु अब ये तीनों सर्विस सेंटर पर पहुंच जाते हैं। बिज्जू सर्विस सेंटर पर पता करता है कि क्या आपको कार से कुछ मिला है। तभी ये कार वाले बताते हैं कि ये कार तो यहाँ सर्विसिंग के लिए आई ही नहीं। इसके बाद बिज्जू बाहर खड़े चौकीदार से ब्रेसलेट के बारे में पूछता है, पर चौकीदार कहता है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, आपकी मैडम रितु से ही पूछ लो, क्योंकि उस दिन कार तो वही ड्राइव कर रही थी। मगर बिज्जू को यकीन नहीं था कि यहाँ रितु को ड्राइविंग आती होगी। अब चौकीदार उसे सीसीटीवी कैमरा के फोटोज दिखाता है, जिसे देखकर बिज्जू हैरान हो जाता है। अब रात के समय जब मनु घर आता है तो रितु उससे पूछती है कि तुमने कार सर्विसिंग के लिए कहाँ दी थी। इस पर पहले तो मनु झूठ मूठ के बहाने बनाता है, लेकिन यहाँ रितु के चिल्लाने पर वो सच बताता है। वो बताता है कि उस रात जब घर पर चोर आए थे तो उस चोर ने मेरे सिर पर जोर से मारा था, इस वजह से मेरे सिर से खून आने लगा था और हम दोनों हॉस्पिटल जाने लगे थे, मगर रास्ते में ही मैं बेहोश हो गया था। तब कार तुमने चलाई थी, वहीं कार में बहुत ज्यादा खून लग गया था, इसीलिए मैंने एक छोटी सी दुकान पर अपनी कार धुलवाई थी। और ये बात मैं तुम्हें पहले से ही 2 बार बता चुका हूँ, लेकिन तुम हर बार भूल जाती हो। मनु की ये बात सुनकर रितु फिर से रोने लगती है, कहती है मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता, और मनु उसे शांत कराता है और उसे सुला देता है। नेक्स्ट डे डेविड अपनी पूरी टीम के साथ मनु के घर पर आता है और वे रितु से सवाल जवाब करने लगते हैं, जहाँ रितु के हर सवाल का आंसर मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस यही होता है। और थोड़ी ही देर बाद वो कहती है कि बच्चे आ गए होंगे और वहाँ से उठकर चली जाती है। अब डेविड मनु से पूछता है क्या उनका डेली का यही रूटीन है। मनु हाँ में सिर हिलाता है। अब अगले दिन जब रितु उठती है तो उसे अपने शरीर पर काफी सारी चोट के निशान दिखते हैं और वहीं बाथरूम से बाहर निकलते हुए वो फिर से खांस रही होती है। मनु फिर से रितु से यही कहता है कि क्या तुम फिर से फिसल गई थी क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है टब को पानी से पूरा मत भरा करो। ये बातें सुनने के बाद हमें भी इसमें कुछ गड़बड़ सी फीलिंग आती है। कुछ दिनों के बाद डेविड फिर से रितु को पूछताछ के लिए बुलाता है। अब मनु बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो डेविड से कहता है कि रितु को कुछ नहीं पता, आप उसे बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं। इस पर डेविड मनु से कहता है कि अभी हमने आपकी वाइफ के साथ सख्ती तो बरती ही नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लड़की की बात नहीं हो रही, यहाँ छाया के साथ 2 और लड़कियां मिसिंग है। इसके बाद डेविड रितु को छाया के साथ 2 और लड़कियों की फोटो बताता है और उनके बारे में पूछने लगता है। रितु अभी भी यही जवाब देती है कि मुझे कुछ याद नहीं। अब डेविड रितु का इलाज करने वाले डॉक्टर के बारे में जानकारी लेता है और उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन उस डॉक्टर के पास भी डेविड को कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन वहीं हम फील कर पाते हैं कि ये डॉक्टर थोड़ा सा घबराया हुआ सा है। अगले दिन मीरा मनु से इस बात की परमिशन लेती है कि वो उसकी वाइफ पर एक थेरेपी करना चाहती है, जिससे कि वो उस मिसिंग लड़कियों के बारे में पता कर पाएंगे, जिसकी परमिशन मनु मीरा को दे देता है। इसके बाद मीरा मनु पर थेरेपी शुरू कर देती है। थेरेपी के दौरान रितु अपने आप को किसी तालाब में डूबते हुए देखती है और वो घबराकर रोने लग जाती है। इसके बाद मीरा तुरंत थेरेपी बंद कर देती है। इसके बाद मनु से वो उस तालाब के बारे में पूछती है। इस पर मनु मीरा से कह देता है कि मुझे किसी तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक दिन मीरा मनु के साथ ऐसे ही घूम रही थी। मीरा रितु के साथ उसी जगह पर आती है जहाँ पर रितु अपनी पेंटिंग्स बेचने आती थी। अब मीरा उस आदमी से पूछती है कि रितु की पेंटिंग्स कौन खरीदता है। शॉप वाला आदमी बताता है कि इन्हीं के हस्बैंड ही इनकी पेंटिंग्स खरीदते हैं।
ये बात सुनते ही मीरा मनु से मिलने के लिए तुरंत उसके फार्म हाउस पहुंच जाती है, जहां वो मनु से कुछ बातें करती है। जहां मनु मीरा को बताता है कि ये फार्म हाउस मेरे दादाजी का हुआ करता था। साथ ही मीरा वहां कुछ रेड रोज फ्लावर्स वाले पेड़ देखती है, जिनकी अक्सर ऋतु पेंटिंग्स बनाया करती है। मनु मीरा को बताता है कि शादी के बाद हम दोनों यहाँ पर काफी टाइम तक रहे थे। शायद यही वजह है कि ऋतु इन्हीं पेड़ पौधों की पेंटिंग्स बनाती है। तभी ऋतु को कुछ जानवरों की आवाज आती है और उसे कुछ अजीब सा फील होता है। मीरा तुरंत वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन मनु ऋतु को नहला धुलाकर उसके बाल पोंछ रहा होता है। तभी वहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले आ जाते हैं। ये दोनों पुलिस वाले मनु के घर के सीसीटीवी कैमरास चेक करने लगते हैं और वो मनु से कहते हैं कि मीरा मिसिंग है। सीसीटीवी कैमरास में मीरा ऋतु से मिलने आई थी। साथ ही जाते समय वो ऋतु की 2 पेंटिंग्स भी ले गई थी। कैमरे के फोटो लेकर यहाँ से डेविड और उसका दोस्त चले जाते हैं। इधर मनु भी अपने फार्म हाउस निकल जाता है। फार्म हाउस पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि मनु मीट सेकता है और उन्हें अपने कुत्तों को खिला देता है। इसके बाद वो शराब पीते हुए अपने दादा को याद करता है। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हमें मनु के दादाजी को दिखाया जाता है, जो कि उस गांव के काफी अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, जो दिन में तो गांव वालों की सेवा करने का ड्रामा करते थे। रात में वो लड़कियों के साथ गंदा काम करके अपने नौकर से उसे कटवाकर अपने कुत्तों को खिला दिया करता था। ऐसा हर रोज होता था। मनु भी अपने दादा की यही चाल चलन सीख जाता है। थोड़े ही दिनों बाद मनु भी ये सब कुछ करने लगता है, यानी कि मनु भी लड़कियों के मांस को कुत्तों को खिला देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। मनु अपने बेसमेंट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने मीरा को बांध के पटक रखा था। इधर ऋतु को कुछ याद नहीं आ रहा था। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। रीमा कहती है कि क्यों नहीं तुम कैमरा फोटोज चेक कर लेती हो। सीसीटीवी कैमरा के फोटोज चेक करने पर उसे याद आता है कि कल मीरा घर पर आई थी। अब ऋतु रीमा से पूछती है कि मनु कहाँ है। रीमा बताती है कि साहब तो फार्म हाउस गए हैं। अब ऋतु रीमा से कहती है कि तुरंत ही बिज्जू को बुलाओ, हम फार्म हाउस जाने वाले हैं। अब उन्हें फार्म हाउस जाते जाते रात हो जाती है। इधर मनु को पता चलता है कि कोई आया है, तो वो लाइट और दरवाजा बंद करके बेसमेंट से बाहर निकलता है और वो अपने कुत्तों को पिंजरे से निकाल देता है और दरवाजा खोल देता है। वो देखता है कि बाहर तो ऋतु और रीमा आए हुए हैं। मनु ऋतु और रीमा को अंदर करके कहता है कि मैं अभी बिज्जू से मिलकर आता हूँ, और वो बिज्जू के पास जाकर उसे बुरी तरह से मारता है, यानी कि वो उसे जिंदा ही मार डालता है। ऐसा करते हुए ऋतु और रीमा उसे कमरे में से देख लेती हैं। अब ऋतु खिड़की को तोड़ देती है और वो रीमा को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन यहाँ मनु तो रीमा की गर्दन पकड़कर उसे जमीन में धंसा देता है, जिससे रीमा बेहोश हो जाती है। ऐसा होते हुए देखकर ऋतु को उल्टी आ जाती है। थोड़ी ही देर में ऋतु सब कुछ भूल जाती है। इसके बाद मनु उसे कमरे में ले जाकर सुला देता है। अब ऋतु के सोने के बाद वो रीमा को भी बेसमेंट में लेकर जाता है। वो शराब पीते हुए सारी पेंटिंग्स पर शराब डालता है और उन्हें आग लगा देता है। तभी ऋतु की अचानक से आंख खुल जाती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से मनु ने उसका फायदा उठाया है, उसका यूज किया है। फिर हमें सारे सीन दिखाए जाते हैं कि किस तरह मनु ऋतु को रोज बाथरूम में ले जाता है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता था। फिर वो उसे टब में डुबाकर उसकी याददाश्त मिटा देता था। इसी तरह से उसने कई सारी लड़कियों को किडनैप करने में ऋतु की हेल्प ली। वहीं हमें पता चलता है कि छाया को ऋतु ही कार तक लेकर आई थी। इसके बाद मनु ने छाया को किडनैप कर लिया था और बाकी लड़कियों को भी मनु ने इसी तरह से ऋतु की हेल्प से किडनैप किया था। लड़कियों को किडनैप करने के बाद मनु ऋतु को बुरी तरह मारता, टॉर्चर करता और फिर उसे टब में डुबा देता, जिससे उसकी याददाश्त मिट जाती थी। साथ ही वो उन लड़कियों को मारकर उनके सामान निकाल लेता था और उसके मांस को अपने कुत्तों को खिला देता था। वहीं मीरा को उसने इसी तरह से किडनैप करके रखा था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब मीरा ऋतु से मिलने आई थी तो यहाँ मनु ने मीरा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया था। ये सब कुछ याद आने के बाद ऋतु अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है। अब मनु ऋतु को उठाता है और उसे टब की तरफ ले जाने लगता है। जैसे ही वो ऋतु को टब में डुबाने वाला था, तभी ऋतु पीछे हटकर उसी को पानी में डुबा देती है और वो दरवाजा बाहर से लगाकर भागने लगती है। लेकिन बाहर तो उसने पहले से ही कुत्ते छोड़ दिए थे। उनसे बचते बचाते ऋतु जंगल की ओर भाग निकलती है। वहीं मनु भी उसके पीछे बंदूक लेकर भाग रहा था।
अभी अचानक से रितु का पैर फिसल जाता है और वो एक तालाब में जा गिरती है। वहीं मनु रितु को वापस से पकड़कर बेसमेंट में ले आता है और उसके सामने इंजेक्शन फेंक कर कहता है, इसे तुम खुद लगाओगी या मैं लगाऊं? अगर मैं लगाऊंगी तो तुम्हें ज्यादा दर्द होगा। अब रितु उस इंजेक्शन को मनु के पैर में घुसा देती है। इधर मीरा अपने हाथों की रस्सी को तोड़कर मनु के गले में फंसा देती है। यहाँ दोनों तीनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। इसी बीच मनु की बंदूक रितु के पास गिर जाती है। अब रितु उस बंदूक को उठा लेती है। वहीं मनु मीरा को बुरी तरह मारकर उसे अधमरी हालत में कर देता है। वहीं रितु मनु के ऊपर गन तान देती है। वहीं मनु उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकती। तभी मीरा बोल पड़ती है, ये तुम्हारा पति वति नहीं है, इसे जल्दी मारो वरना ये हमें मार डालेगा। मीरा की बात सुनते ही रितु मनु पर गोली चला देती है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। अगले दिन मीरा सभी को बताती है कि मैं कब से इस केस पर स्टडी कर रही थी। जब मुझे मनु पर शक हुआ, उसी रात में तुम्हें कॉल करने वाली थी कि मनु के फार्म हाउस पर चेकिंग की जाए, लेकिन उससे पहले ही रितु उसके घर आ गई, जिसके बाद मनु ने उसे किडनैप कर लिया था। अब डेविड मीरा से कहता है कि हमें ये सब कुछ पता नहीं चला। साथ ही वो ये भी बताता है कि हमें उन 13 लड़कियों का सामान मिला है जिसे मनु ने किडनैप करके मार डाला। इसमें से अकेली तुम बची हो, और वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई थी, जिससे मनु को ही फायदा हो रहा था। इसी वजह से उसने तुम्हें अभी तक नहीं मारा और अपनी पत्नी बनाकर तुम्हें अपने साथ रखा। साथ ही डेविड आज रितु को उसका असली नाम बताता है। उसका असली नाम अस्तर होता है। अस्तर अपनी पुरानी फोटोज को देखकर रोने लगती है। मूवी के लास्ट में हम रितु को मनु से मिलते हुए देखते हैं। मनु अभी जेल में है क्योंकि मनु मरा नहीं था, गोली उसके कंधे पर लगी थी। अब अस्तर मनु को कोसते हुए यहाँ से चली जाती है। ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।